नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र मेरे YouTube चैनल मेक इन्वेस्टमेंट इजी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड को कैसे खरीदा जाता है या फिर म्यूचुअल फंड को किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, या फिर वो कौन से तरीके हैं जिनसे कि आप या फिर वो कौन से पहलू हैं जिनसे कि आप किसी म्यूचुअल फंड को समझ सकते हैं और एक बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें और म्यूचुअल फंड कौन सा चूज करें। स्टेप नंबर 1, अपना गोल बनाएं। सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करें कि आपको क्यों चाहिए पैसा, किस लिए चाहिए पैसा, कितने समय में पैसा चाहिए, या फिर कितने समय के लिए, या फिर कितने समय के बाद पैसा चाहिए। पहले डिसाइड करो कि सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि इन्वेस्ट क्यों करना है। क्या हमें इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म के लिए करना है? शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ पर है 1 से 3 साल, या फिर मीडियम टर्म के लिए करना है 3 से 5 साल, या लॉन्ग टर्म के लिए करना है 5+ साल। फॉर एग्जाम्पल, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट एक्सेट्रा। स्टेप नंबर 2 है रिस्क टॉलरेंस को समझिए। आप कितना रिस्क उठा सकते हो उसको समझना बेहद जरूरी होता है। लो रिस्क अगर आप उठाते हैं तो आपको डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मीडियम रिस्क आप उठाते हैं तो आपको हाइब्रिड फंड लेना चाहिए, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रहते हैं। और अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टेप नंबर 3, फंड का टाइप चूज कैसे करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए हाई रिटर्न और हाई रिस्की होते हैं, इसलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे माने जाते हैं। डेट म्यूचुअल फंड काफी सेफ स्टेबल रिटर्न देने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए आप ले सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी प्लस डेट का मिक्स होता है, जो जिनमें मीडियम रिस्क होती है। इंडेक्स फंड लो कॉस्ट मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, और आपको इंडेक्स फंड तभी खरीदने चाहिए जब आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है और आपको सोचना ही नहीं है कि मैं 10-12 साल तक इस अपने पोर्टफोलियो को देखूंगा ही नहीं। स्टेप नंबर 4, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा चेक कर लेना चाहिए। पिछले 3, 5, 7 साल का परफॉर्मेंस कंपेयर जरूर करना चाहिए। कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक साल में टॉप, दूसरे साल में फ्लॉप, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 5, एक्सपेंस रेशो चेक करना चाहिए। ये वो फीस होती है जो आपके फंड मैनेजर को मिलती है। ये एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि उतना रिटर्न आपका इंक्रीज हो जाता है। ज़्यादा पैसा मतलब रिटर्न में रिटर्न भी ज़्यादा। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि फंड मैनेजर एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंट होना चाहिए। स्टेप नंबर 7, असेट अंडर मैनेजमेंट। बहुत छोटी या बहुत बड़ी असेट अंडर मैनेजमेंट से हमें बचना चाहिए। मीडियम साइज का फंड स्टेबल होता है, जनरली 500 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच। 500 करोड़ से छोटा भी सही नहीं माना जाता है, या फिर 10,000 करोड़ से बड़ा भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। स्टेप नंबर 8, एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड को समझें। कुछ फंड्स में विड्रॉल पे चार्जेस लगते हैं। ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और शॉर्ट टर्म फंड में 1% तक एग्जिट लोड लगा दिया जाता है। मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब है 1 साल के अंदर या 15, जो भी क्राइटेरिया उस म्यूचुअल फंड ने दिया है। स्टेप नंबर 9, डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। हमें डायरेक्ट प्लान में ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर नहीं होता है तो हमारे रिटर्न बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेगुलर प्लान में ब्रोकर बीच में आते हैं जो अपनी फीस लेते हैं, और हमारा म्यूचुअल फंड का रिटर्न 1 या 2% से कम हो जाता है। स्टेप नंबर 10, SIP से स्टार्ट कीजिए। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट की टाइमिंग का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमेशा डिसिप्लिन बना रहता है। अगर चाहें तो आप जब भी मार्केट में फॉल आता है तो लमसम अमाउंट डाल सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। SIP आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, क्योंकि लोग समझने लगे हैं। जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वैसे वैसे आपकी वेल्थ जनरेट होती चली जाएगी, और जैसे जैसे आपकी वेल्थ जनरेट होती चली जाएगी आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और धीरे धीरे करके आप अपने खुद के पर्सनल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। क्योंकि स्टॉक के पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपके पास एक अच्छी खासी वेल्थ होनी चाहिए, जिससे कि स्टॉक का पोर्टफोलियो बना पाएं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि हम आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे भी बेल नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। स्टे ट्यून्ड, दिस इज पुष्पेंद्र साइनिंग ऑफ। जय हिंद।